तो गाइज एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज जो है हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि रिलेटेड है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंडरिंग। मतलब हमने बिलिंग कर लिया। और आज जो है सबसे पहले, उससे पहले हम लोग एक चीज और डिस्कस करेंगे। एक जो मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट होता है, हमने एक टर्म यूज किया था मोबिलाइजेशन एडवांस, है ना। मोबिलाइजेशन एडवांस डिस्कस किया था। तो मोबिलाइजेशन एडवांस होता क्या है, कोई बताएगा? मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। कोई बताएगा मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? सर, काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्टर जो पैसे लेता है उसको। पैसे ले काम शुरू करने के लिए साइट पे मोबिलाइजेशन के लिए, टू मोबिलाइज एट साइट वी गिव सम अमाउंट टू कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज कॉल्ड यस, मोबिलाइजेशन एडवांस। कितना परसेंट होता है ये? 10 से 15। हाँ, 10 to 15%। और ये हमें मिलता कहाँ से है? ये हमें मिलता है कॉन्ट्रैक्ट से, टेंडर से मिलता है, ठीक है। क्योंकि उसमें उसने यस। क्या करना होता है, क्यों देते हैं, क्यों देते क्यों है? मोबिलाइज करने के लिए। मोबिलाइज करके वो करेगा क्या, और क्या करना है उसने? 10-10% करके काट रहे हैं, ठीक है। एक सर्टेन परसेंटेज हम निकालते हैं और उस परसेंटेज के हिसाब से हम लोग उससे रिकवर करते हैं फ्रॉम ईच आर ए बिल बिफोर 80% ऑफ द वर्क डन। ठीक। अब इसकी सीट कैसे बनती है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो इसकी सीट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है मोबिलाइजेशन एडवांस के रिकवरी शीट को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो बट हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं मोबिलाइजेशन एडवांस कैसे रिकवर किया जाता है, ठीक है। तो जो है ये हमारी एक शीट है, ये जो है हम उससे बाद में थर्ड बिल से रिकवर करना स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा हो सकता है? कोई दिमाग लगा सकता है? कोई बोल सकता है इसका जवाब? हाँ जी, बोलो भाई नफीस, तुम तो काम कर रहे हो यार, 8-9 साल हो गए। सर उस टाइम एक्चुअल में होता क्या है, RA1 RA2 में डिडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि काम रनिंग में रहता है हाँ और तो RA3 में रिक्वायरमेंट क्या बंद हो ज्यादा जाता है रहता क्या? है मशीनरी के इक्विपमेंट RA3 के के। बाद बंद हो जाता है क्या काम? नहीं सर। काम तो हमेशा ही चलता रहता है। लेकिन RA1 और RA, हाँ भाई बोलो भाई, कोई डाउट है क्या इस सीट के अंदर? इस सीट का ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया भाई? तो ये सीट समझ में आई, मोबिलाइजेशन एडवांस की रिकवरी शीट। अब जब हम टैक्स इनवॉइस में जाएंगे, टैक्स इनवॉइस में एक कॉलम होता है, एक रो होती है हमारी रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। तो वहां पर हम ये क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा पेबल अमाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा? पेबल अमाउंट आएगा। तो ये रिकवरी ऑफ मोबिलाइजेशन एडवांस। ये भी, और ये ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा होता है, इसके ऊपर भी जीएसटी लगा होता है। तो जीएसटी इसका भी डिडक्ट करना होता है, ठीक है। जीएसटी इसका भी डिडक्ट करना होता है। वो सीट हम बाद में देखेंगे कभी, जब तुम एक बार सीख जाओगे सारी चीजें करना, तब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्चुअली में जो हमारी, क्लियर है अब? आया समझ में? क्लियर है। यस हाँ। सर। अब एक टर्म होती है रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन सुना है किसी ने? रोलिंग मार्जिन क्या होता है? किसमें होता है रोलिंग मार्जिन? सुना है कभी रोलिंग मार्जिन? हाँ भाई विवेक सुना है सर। और नफीस, तुम बोलो यार, तुम तो साइड पे काम करते हो। रोलिंग मार्जिन सर, इसके बारे में आइडिया नहीं विवेक तुम्हें आइडिया है रोलिंग मार्जिन का? सर इसके बारे में आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, हाँ? सुना है सर, पर जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। क्या बोलते हैं? टोटल वेट, कि हमें ऑर्डर कितना करना है। क्लियर, समझे? हम जब भी जो है मटेरियल के लिए अपना जो है ऑर्डर देते हैं, तो पहले लेंथ को कैलकुलेट करते हैं, फिर लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेट से, यूनिट वेट से फिर हम टोटल वेट निकालते हैं। तो जब भी हम इसको जो है ऑर्डर देंगे, तो हम किसमें देंगे? लेंथ को ध्यान में रखते हुए देंगे। अब हमने लेंथ लिया इतना, मान लो 10, अब हमने मान लो सपोज करो कि हमने ड्राइंग्स में
लेंथ जो निकाली हमने, लेंथ निकाली ड्राइंग के हिसाब से हमारी कि 12 डाया का जो ये 10 कोई भी डाया है, 8 डाया का हमारा 10,000 मीटर लेंथ लग रहा है, 10,000 मीटर लेंथ लग रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ रॉड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ रॉड मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर दो, 12 मीटर की रॉड। तो हमारे पास कितनी रॉड आनी चाहिए, 833 रॉड। ठीक है, साइड पे जो आपको मिलने ही है 833.33 रॉड आनी है, आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब 833 ही कर दो राउंड ऑफ करके, इसको 833 वेट कर लो कि 833 नंबर ऑफ रॉड्स आपके पास आनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर हो गया आपका, लेंथ कम हो गया ना, क्योंकि 2 मेट्रिक टन में अब क्या हो जाएगा, 2 मेट्रिक टन में अब स्टील कम हो जाएगा, रॉड कम आ जाएंगी आपकी। तो ये जो वेट था ये हमारा थ्योरेटिकल वेट था, और ये जो आया दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वेट। तो इसके वजह से जो है मेजरली यही है हमारा रोलिंग मार्जिन, दिस इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट एंड थ्योरेटिकल वेट इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वेट एंड थ्योरेटिकल वेट इज कॉल्ड रोलिंग मार्जिन। इसीलिए जो है हम लोग साइड पे एमटीसी करते हैं सरिये की, ताकि हमें पता चले क्लाइंट कहीं जो सप्लायर है कहीं वो हमें उल्लू तो नहीं बना रहा, या उसके उसके जो है स्टील हमारे को कम तो नहीं रिसीव हो रहा है। क्योंकि वो होता है, क्या करेंगे हम, एक्चुअल वेट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो क्या करोगे आप, चलो यार इस वाली वीडियो का टाइम अप हो रहा है, मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ तब करते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस, फिर बीच में इंटरप्ट हो जाएगा। मैं लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है।